इजराइल और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात कही है। अली खामेनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा। यह ट्वीट किया है खामेनी ने। महायुद्ध का कोहराम। ईरान इजराइल में बढ़ी टेंशन। इजराइल लेगा बारूदी बदला। ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। जहां अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी नई चाल चल दी है। ईरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी का पहला बयान सामने आया। अली खामेनी ने ट्विटर पर लिखा है, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुसलमान फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। हिब्रू में लिखे इस ट्वीट के साथ ही अली खामेनी ने अल अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके पीछे आसमान में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अल खामेनी के ट्वीट से साफ दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन की आजादी मुद्दे के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर जवाब जरूर देगा। जानकारों का मानना यह है कि अगर युद्ध होता है तो दुनिया दो धड़ों में बंट जाने वाली है। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। उधर अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों की बैठक में इजराइल से युद्ध पर चर्चा की है। सुपर पावर को ईरान की खुली धमकी, और बड़ा होगा अगला बार। उधर ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है और इजराइल से दूर हो जाने को कहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल की मदद की तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई न करने की हिदायत दे डाली। بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما हवाई हमले के बाद से ही इजराइल एक्शन में है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैट्स ने ईरान को साफ संदेश दिया कि ईरान इस हमले की कीमत चुकाने वाला है। האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. इजराइल के मंत्री के बयान से ये तो साफ है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नई तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है, तो वहीं ईरान भी मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में है। और आइए अब जरा आपको यह समझा दें कि इस युद्ध में कौन किसके साथ है, ये समझना बहुत जरूरी भी है। यानी इजराइल के कैंप में कौन है और ईरान के कैंप में
कौन है। यहां आसान तरीके से हम समझाने के लिए हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी हैं, यानी ईरान के राष्ट्रपति। इजराइल की तरफ सबसे मजबूत ताकत अमेरिका है, उसके साथ जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन भी है, कनाडा भी है। और कुल मिलाकर जरा ये समझिए कि नाटो भी इजराइल के साथ ही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ईरान की, तो ईरान के साथ रूस है। पुतिन ईरान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। चीन का बयान भी ऐसा है जो ईरान की आलोचना नहीं करता है, और चीन ने पहले ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले की खिंचाई भी की थी। ईरान के साथ तुर्की भी खड़ा है, सीरिया और इराक भी ईरान के साथ है, और वहीं उत्तर कोरिया भी हमेशा से ईरान के साथ रहा है। तो ये है युद्ध के बड़े खतरे के बीच दुनिया के दो कैंप, यानी कौन किसके साथ खड़ा है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की।